Good morning, dear students. How are you? I hope you are good and fine at your places. I am Himlata, assistant SST teacher. Today we are going to read our chapter first with the remaining topic interstate disparities. देखो बेटा, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज दैट मीन्स कि अंतर्राज्यीय असमानताएं. पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन. अब देखो, भारत में जो पॉवर्टी है वो एक एक्सपेक्ट्स है और एक डायमेंशन यानी कि एक पहलू और एक आयाम है. हर जगह पर द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट. हर स्टेट में, हर राज्य में जो गरीबी है वो एक जैसी नहीं है. ऑल्थो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज़ विटनेस्ड ए सेकुलर डेक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली 70s. और बेटा जो अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग लेवल हैं और 70s यानी 1970 की जो डिकेड्स थी उसकी स्टार्टिंग में, दशक के शुरू में जो राज्य स्तरीय जो पॉवर्टी थी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई. द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. रिसेंट एस्टिमेट शो दैट इन 20 स्टेट. और अभी का जो एस्टिमेट है बेटा, जो अनुमान है वो शो करता है कि जो 20 स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, द पॉवर्टी रेशियो इज़ लेस देन द नेशनल एवरेज. की जो पॉवर्टी रेशियो है, जो निर्धनता है बेटा दर है, वो नेशनल एवरेज यानी कि राष्ट्रीय औसत में कमी हुई है. ऑन द अदर हैंड पॉवर्टी इज स्टिल ए सीरियस प्रॉब्लम इन ओडिशा. और जो पॉवर्टी वो बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा गहरी समस्या है. ओडिशा, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश. एज द ग्राफ 3.2 शो, Odisha and Bihar continue to be the two poorest states with poverty ratio of 47 and 43% respectively, along with rural poverty. Urban poverty is also high in Odisha. और जो शहरी जो गरीबी है बेटा वो ज़्यादा है ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में. In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal. States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agriculture growth rate. और इसकी कंपैरिजन में बेटा जो आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में जो पॉवर्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है. पंजाब और हरियाणा जैसे जो हाई, जहाँ पर जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ है बेटा उनकी ग्रोथ होने की वजह से भी जो पॉवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है. केरला फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. अब जो केरला है बेटा उन्होंने अपना जो फोकस है, जो मोस्टली जो ध्यान है वो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है यानी कि मानव जो संसाधन है उनकी डेवलपमेंट पर ज़्यादा किया है. इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी. और वेस्ट बंगाल में जो भूमि सुधार है बेटा, लैंड रिफॉर्म्स हैं, उनसे जो निर्धनता है उसको कम करने में हेल्प मिली है. इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिपब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट. और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो अनाज है बेटा, जो ग्रेन्स हैं, उनका सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का जो कारण है वो हो सकता है इस इम्प्रूवमेंट का. उसके बाद है ग्लोबल पॉवर्टी स्कैनरियो, दैट मीन वैश्विक निर्धनता परिदृश्य. The proportion of people in developing countries living in extreme economic poverty, defined by the World Bank as living on less than $1.9 per day, has fallen from 36%. अब देखो जो विभिन्न अलग अलग जो देश हैं उसमें जो पॉवर्टी है बेटा, जो इकोनॉमिक जो पॉवर्टी है जिसको विश्व बैंक की जो परिभाषा के अकॉर्डिंग $1.9 से भी कम जो लाइफ स्पैन करना यानी कि जीवन निर्वाह करना में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो रेशियो है वो 1990 में 36 से फॉल यानी कि गिरकर कितना हुआ, 2015 में 10% हो गया. Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. अब देखो बेटा, आपकी जो ये बुक है इसमें पुराना डाटा दिया गया है. इसमें जो डाटा वो 1990 और 2008 का है, लेकिन अभी जो मैंने आपको 1990 और 2015 का जो डाटा बताया है वो रिसेंटली या फिर फ्रेश डाटा कह सकते हो आप,
वो है, ठीक है। पॉवर्टी डिक्लाइंड सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और जो गरीबी है बेटा, इसके लिए वैश्विक जो निर्धनता है उसमें गिरावट आई, लेकिन इसमें जो एरियाज थे उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस पाया गया। अधिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, मानव संसाधन विकास में, वो निवेश के कारण चीन, दक्षिण पूर्व एशिया की जो कंट्रीज थी उनमें जो पॉवर्टी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू 14% इन 2008। देखो ये पुराना डाटा है, और जो नया डाटा है उसमें क्या दिखाया गया है कि जो चाइना है, चीन है, उसमें निर्धनों की जो संख्या वो 1981 में तो 88.3% थी, जो घटकर 2008 में 14%, 14.7% और 2015 में 0.7% रह गई। ऐसे इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन एज रैपिड। जो विभिन्न निर्धनता थी बेटा, जिनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में जो पॉवर्टी थी उसकी संख्या में भी जो गिरावट थी वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली यानी कि तेज़ रही, और 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई थी, ठीक है। और इसमें जो डाटा है वो 1981 और 2008 का दिया गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज आल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट्स। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेटा देखो, पॉवर्टी जो गरीबी है वो अलग अलग होने के कारण जो भारत है, भारत में भी जो पॉवर्टी है वो एक नेशनल जो रेशियो है उसमें काफ़ी अलग है, ठीक है, और वो अधिक है। इन सब सहारा अफ्रीका पॉवर्टी इन फैक्ट रोज फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। अब देखो ये जो ग्राफ है बेटा, इसमें दिखाया गया है कि पॉवर्टी रेशियो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट 1999 टू 2008 का ये डाटा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो सब सहारा अफ्रीका में जो पॉवर्टी थी वो एक्चुअल में 1981 में 47% इन 2008 यानी कि 51% से कम होकर 2008 तक वो 47% हो गई थी। इन लेटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी रिमेन द सेम। और लेटिन अमेरिका में जो निर्धनता था उसका जो रेशियो था वो भी सेम ही था। एंड it has declined from 11% in 1981 to 6.4% in 2008. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where official it was non-existent earlier. Table 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the International Poverty Line, means population below $1 a day. The Millennium Development Goals of the United Nations calls for reducing the proportion of people living in less than $1 a day to half of 1990 level by 2015. उसके बाद है बेटा ये एक टेबल दी गई है 3.2 टेबल है, इसको देख लेते हैं ये क्या शो कर रही है कि पॉवर्टी कंपैरिजन अमोंग सम सिलेक्टेड कंट्रीज। कुछ सिलेक्टेड जो कंट्रीज हैं उनके बीच कंपैरिजन किया गया है पॉवर्टी का। देखो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.25 अ डे, नाइजीरिया में 64, बांग्लादेश में 50, इंडिया में 42, पाकिस्तान 23, चाइना 16, ब्राज़ील 4, इंडोनेशिया 19, श्रीलंका 7। ये जो डाटा दिखाए गए हैं बेटा ये जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे लिए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो केसेस ऑफ पॉवर्टी। अब गरीबी के क्या क्या कारण है, ठीक है, पहले भारत के रेफरेंस में देख लेते हैं। देयर वार ए नंबर ऑफ केसेस फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। अब भारत में ना काफ़ी सारे कारण हैं
पॉवर्टी के, निर्धनता की। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और एक जो ऐतिहासिक जो कारक है वो है ब्रिटिश जो कॉलोनियलिज्म थे, प्रशासन थे, उनके द्वारा आर्थिक विकास जो था उसका जो लेवल था वो लो होना। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स। और जो ये कॉलोनियलिज जो गवर्नमेंट थी बेटा, उनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हाथ से बनाए जाने वाले जो वस्त्र थे, हाथ से बनाई जाने वाली जो चीज़ें थी, ठीक है, उनको तो बेटा रिफ्यूज़ किया गया, और जो टेक्सटाइल थी, जो कपड़ा उद्योग थे, उनको बढ़ावा दिया गया। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्ट अंटिल द 1980s। और जो विकास था बेटा 1980 के डिकेड से दशक तक वो जारी रहा। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो रोज़गार यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट था, उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कम हुई। दिस वाज accompanied by a high growth rate of population. The two combined or make the growth rate of per capita income very low. The failure at both the fronts, promotion of economic growth and population control, perpetuated the cycle of poverty. That mean जो अपॉर्चुनिटीज़ थी बेटा, वो जो रोज़गार के जो अवसर थे उनमें कमी आई, और इसके साथ साथ जो जनसंख्या थी, जनसंख्या जो ग्रोथ रेट था वो हाई हुआ। और इन दोनों के जो प्रति व्यक्ति जो आय थी पर जो कैपिटा थी उसमें जो रेट थे वो बढ़े, प्रति व्यक्ति इनकम जो थी पर पर्सन कैपिटा उसमें कमी आई थी, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो बढ़ा था। और इसके साथ ही जो इकोनॉमिक जो प्रगति थी उसको बढ़ावा और जनसंख्या जो कंट्रोल था, दोनों मोर्चों पर फेलियर हुए, असफल हुए। और इसके कारण जो था वो जो गरीबी का जो चक्कर बना हुआ था वो बना रहा, साइकिल ऑफ पॉवर्टी वो बना रहा। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर created in the agriculture sector, but the effects were limited to some parts of India. और देखो बेटा, जो इरिगेशन होता है, सिंचाई, और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, उस हरित क्रांति, उसके स्प्रेडिंग, उसके फैलाव से कृषि जो क्षेत्र थे उसमें रोजगार के काफ़ी सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बनी, लेकिन इनका जो इफेक्ट था वो भारत के कुछ ही जो एरियाज थे उन तक रहा। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स। और जो इंडस्ट्रीज थी, जो कारखाने थे, जो कंपनीज थी, उन्होंने कुछ ही जो क्षेत्र थे उनमें रोज़गार के उपलब्ध जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो उपलब्ध कराई। लेकिन क्या हुआ कि बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। Unable to find proper jobs in cities, many people started working as rickshaw pullers, vendors, construction workers, domestic servants, etc. और काम की कमी की वजह से बेटा रोजगार की तलाश करने वाले जितने भी लोग थे ये उन सब के लिए प्रॉपर नहीं था। शहरों में नौकरी पाने में जो असफल हुए लोग, उन्होंने रिक्शा चालक, विक्रेता, घरों का निर्माण करने वाले जो लेबर होते हैं, या फिर जो डोमेस्टिक जो सर्वेंट्स होते हैं, उनके रूप में अपनी जो सेवाएं थी वो प्रदान की। विद इरेगुलर स्मॉल इनकम्स दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स on the outskirts of the cities, and the problems of poverty, largely a rural phenomenon, also become the feature of the urban sector. और बेटा वो इतना नहीं कमा पाते थे कि वो अफोर्ड कर सके, घर खरीद सके, तो इसके लिए उन्होंने स्लम्स यानी अपनी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो शहर के बाहर ही बनाना शुरू कर दिया, जो गरीबी की एक मुख्य समस्या माना जाता है। ठीक है, और नगरीय जो एरियाज थे उसमें ये जो एक विशेषता बन गई कि अपना जो काम है उसको चलाने के लिए लोग आसपास शहर के बाहर झुग्गी झोपड़ियाँ डालने लगे। Another feature of high poverty rates has been the high income inequalities. One of the major reasons for this is the unequal distribution of land and other resources. Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. Major policies initiative like land reforms,
which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly. अब देखो जो उच्च हाई जो पॉवर्टी रेट से एक और विशेषता जो थी उसमें थी आय असमानता, यानी कि जो इनकम थी उनमें असमानताएं। इसका एक प्रमुख रीज़न क्या था कि जो अदर जो रिसोर्सेज थे वो असमान थे, यानी कि सभी को उनकी जो अपॉर्चुनिटी थी, जो प्रधानता थी, वो सभी के लिए इक्वल नहीं थी। अनेक जो पॉलिसीज थी उनके बावजूद भी किसी ना किसी ढंग से किसी ना किसी जो भी मुद्दे थे वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिसंपत्तियां थी उनके पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी जो प्रमुख नीति थी उसकी पहल को ज़्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बनाया, उसको कार्यान्वित नहीं किया। क्यों? इसका रीज़न देखो, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट since lack of land resources has been one of the major cases of poverty in India, proper implementation of policy could have improved the life of millions of rural poor. अब देखो इस नीति का जो उचित कार्यान्वयन था वो करोड़ों जो ग्रामीण थे, निर्धन थे, उनके जीवन सुधार कर सकता था। लेकिन भारत में जो भूमि संसाधन थे उनकी कमी के कारण जो निर्धनता थी वो एक मुख्य कारण थी। मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, और भी बहुत सारे जो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जो फैक्टर्स थे बेटा वो रिस्पॉन्सिबल थे गरीबी के लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर spend a lot of money. Small farmers need money to buy agriculture inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. Since poor people hardly have any savings, they borrow unable to repay because of poverty. They become victims of indebtedness. So the high level of indebtedness is both the case and effect of poverty. और इनके अलावा बेटा भारत में जो लोग थे वो जो सोशियो जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं और जो धार्मिक अनुष्ठान है उनके आयोजन में बहुत ज़्यादा पैसा करते हैं, और छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए जो मनी होती है उसकी ज़रूरत होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कठिनाई से ही वो बचत कर पाते हैं, जिनके लिए वो जो साहूकार होते हैं उनसे कर्ज लेते हैं और गरीबी के चलते वो भुगतान करने में भी सफल नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको हमेशा जो ऋण है, ठीक है, जो कर्जा है उसमें डूबा रहना पड़ता है। अतः जो अत्यधिक जो ऋणग्रस्त है वो जो पुअर जो पीपल्स हैं उसका कारण है, यानी कि पॉवर्टी का जो रीज़न है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो साहूकार हैं उनसे जो वो कर्ज लेते हैं वो इसका रीज़न। उसके बाद है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का निर्धनता निरोधी उपाय, कि जो गरीबी है बेटा उसको कैसे कम किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और निर्धनता जो उन्मूलन है बेटा, यानी कि निर्धनता को कम करना, रिमूव करना, ये भारत की जो डेवलपमेंट पॉलिसी उसका एक मेन एम है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। अब जो वर्तमान की जो निर्धनता विरोधी जो उपाय हैं वो उसके 2 रीजन्स हैं, 2 कारण बताए गए, उसके 2 प्लैंक्स हैं। प्रोमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला तो है आर्थिक जो ग्रोथ है बेटा, आर्थिक जो दर है उसको बढ़ावा देना। सेकंड है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और टारगेट करना निर्धनता निरोधी जो प्रोग्राम्स हैं उन पर निर्भर करना। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s देयर वर लिटल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। ऑफिशियल poverty estimate which were about 45% in the early 1950s remained the same even in the early 80s। देखो 1980 के जो डिकेड था उसकी शुरुआत तक 30 years की जो अवधि थी उसके दौरान पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय थी उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, और जो पॉवर्टी थी उसमें भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के जो डिकेड था, 1950 का जो टाइम था उसकी शुरुआत में आधिकारिक जो निर्धनता थी, फंडामेंटल जो गरीबी थी उसका अनुमान 45% का था, और 1980 के दशक के शुरुआत में भी वही बना रहा।
फिर देखो द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% इन ए ईयर 1970 टू अबाउट 6% ड्यूरिंग द 1980 एंड 1990s। और 1980 के दशक से भारत की जो आर्थिक संवृद्धि दर थी विश्व में सबसे अधिक रही। 96-70 के दशक में लगभग अबाउट 3.5% से बढ़कर 1980-90 में 6% के करीब पहुंच गई। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. Economic growth witnesses opportunities and provides the resources needed to invest in human development. और इसीलिए बेटा ये क्लियर होता जा रहा है कि आर्थिक जो ग्रोथ है यानी कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है और जो निर्धनता में जो कमी है उसके बीच एक रिलेशन है, ठीक है, डीप रिलेशन है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जो निर्धनता है उसमें कमी आएगी, यानी कि पॉवर्टी एंटी पॉवर्टी जो मेजर्स हैं, निर्धनता जो निरोधी हैं, उन उपाय में बढ़ोतरी होगी तो पॉवर्टी में कमी आएगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ विटनेस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो मानव विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बेटा, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा व्यापक बना देती हैं और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें निवेश के लिए आवश्यक जो संसाधन हैं उनको उपलब्ध कराती हैं। दिस आल्सो इनकरेज पीपल to send their children including the girl child to schools in the hope of getting better economic returns from investing in education। अब वो अपने बच्चों को स्पेशली जो लड़कियां हैं उनको स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। However, the poor may not be able to take direct advantages from the opportunities created by economic growth. Moreover, growth in the agriculture sector is much below on poverty as a large number of poor people live in villages and are dependent on agriculture. In these circumstances, there is a clear need for targeted anti-poverty programs. अब देखो बेटा इन सर्कमस्टेंसेस होता है सिचुएशंस, ठीक है। इन सिचुएशन में अब ये डायरेक्टली दिखाया गया है, स्पष्ट किया गया है कि जो निर्धनता निरोधी जो कार्यक्रम है अगर वो चलाए जाएंगे, although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some of them are worth of mentioning. National Rural Employment Guarantee Act 2005 was passed in September 2005। अब देखो ऐसी अनेक योजनाएं हैं, ठीक है, जिनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जो पॉवर्टी उसको कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ यहाँ पर बताई गई हैं, जिनमें से एक है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में लगाया गया था, मनरेगा एक्ट कहा जाता है इसमें। द एक्ट प्रोवाइड्स 100 days एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो एक्ट था इसमें क्या था बेटा कि हर जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए जो मजदूरी थी, जो रोजगार था, वो कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना था। और इसका जो एम था वो क्या था कि द स्कीम विल बी एक्सटेंड टू 600 डिस्ट्रिक्ट्स, 1/3 ऑफ द प्रोपोज जॉब्स वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो एस्टेब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स। अब ये कुछ फंड्स हैं, कुछ प्रोग्राम है बेटा जो दिखाए गए हैं कि गरीबी है उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं। तो इसको आप खुद से रीड करिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा अच्छे से पढ़ने की। नेक्स्ट टॉपिक करा देती हूँ मैं तब तक आपको। भावी चुनौतियाँ, द चैलेंज अहेड। पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। भारत में जो निर्धनता है बेटा वो उसमें जो कमी है, डिक्लाइन इन इंडिया, उसमें कमी तो आई है, लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस है, इसकी जो प्रगति है आफ्टर रिडक्शन रिमेन इंडियाज मोस्ट कंप्लेइंग चैलेंज विद डिसपैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमोंग डिफरेंट स्टेट्स। उसके बाद भाई देखो बावजूद जो निर्धनता उन्मूलन है वो भारत की सबसे मुश्किल जो चैलेंजेस रहा है, जो रूरल एरिया है, अर्बन एरियाज़ हैं और अदर जो स्टेट में जो निर्धनता में जो काफ़ी जो डिफरेंसेस हैं उनके लिए।
Some certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. This would be possible mainly due to higher economic growth. और ये कब पॉसिबल होगा? जब इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगी वो हायर होगी, उच्च आर्थिक दर होगी. इंक्रीजिंग स्टैट्स और यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग इम्पावरमेंट. अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बेटा उसको कम कर इम्पावरमेंट को बढ़ाकर ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज. किनके लिए? जो वुमेन्स है और जो इकोनॉमिकल जो कमज़ोर हैं उनके लिए. द ऑफिशियल डेफिनेशंस ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली means to people. It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. A large number of poverty may have been able to free themselves, but do they have education? लेकिन क्या उनके पास एजुकेशन है, घर है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, जॉब सिक्योरिटी है कि भाई उनकी जो जॉब है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी हटा दिया जाएगा, कि सुरक्षित है या नहीं उनकी जॉब. और सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनका जो खुद का जो आत्मविश्वास है. आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. क्या वे फ्री हैं, क्या वे मुक्त हैं जाति और लिंग का जो भेदभाव किया जाता है उनसे. वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स पॉवर्टी आल्सो चेंजेस. और जो ये विकास के साथ जो निर्धनता की परिभाषा है वो बदली है. इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट. अब देखो बेटा जो निर्धनता उन्मूलन है वो हमेशा एक टारगेटेड रहा है, यानी कि हमेशा मूव रहा है, गतिशील रहा है. होपफुल वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड. और ये आशा है कि अगले जो डिकेड्स अगले जो दशक उसके अंत में सभी लोगों को जो आय के संदर्भ में है न्यूनतम जो आवश्यक आय है उपलब्ध करा सकेंगे. जितनी उनको ज़रूरत है उतनी उनको जो इनकम है वो प्रोवाइड हो जाएगी. Providing healthcare, education and job security for all and achieving gender equality and dignity for the poor. These will be even bigger task. और ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी चुनौती है. क्या? कि जो सभी लोगों को आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सके, सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा सकें, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करा सके, उनमें जो लिंग्विस्टिक्स या फिर उनकी जो डिग्निटी है बेटा, उनका जो सम्मान है गरीबों का, वो उनको प्रोवाइड करा सके. ये सबसे बड़ा टास्क है. यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे. सो रीड बी केयरफुली दिस चैप्टर. बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ.